निकला है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में पूरे भारत में 11 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसमें 8 राज्य जो है वो नॉर्थ ईस्ट का है और 3 राज्य जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, ये 3 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके अलावा किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की क्यों जरूरत है? ऐसा कहा जाता है कि बॉर्डर एरिया जो दूसरे देश से जो जिसका बॉर्डर लगता है उस राज्य को दिया जाता है, भौगोलिक दृष्टिकोण से दिया जाता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छे ढंग से नहीं हो सके उस क्षेत्र को दिया जाता है, दुर्गम क्षेत्र को दिया जाता है, जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है उस क्षेत्र को दिया जाता है। उसके अलावा जो है बुनियादी ढांचे की कमी होती है उस क्षेत्र को। अब इसमें अलग अलग पैरामीटर है, जिसमें से कुछ पैरामीटर को बिहार फुलफिल करता है। जैसे बिहार का बॉर्डर जो है वो नेपाल से लगता है, तो सिर्फ बिहार का ही नहीं, बंगाल का भी कुछ क्षेत्र जो है वो नेपाल के बॉर्डर को टच करता है और यूपी का भी कुछ क्षेत्र जो है नेपाल के बॉर्डर को टच करता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के का क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान को टच करता है, पंजाब का भी क्षेत्र पाकिस्तान को, और राजस्थान और गुजरात का भी क्षेत्र पाकिस्तान को टच करता है। तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अलग अलग पैरामीटर है, लेकिन बिहार कौन कौन से पैरामीटर में फिट बैठता है? जैसे पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार जो है सबसे नीचे है और वर्तमान समय में सिक्किम सबसे आगे है। सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया है, यानी एक आदमी एक साल में सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपया पर ईयर कमाता है। जो सिक्किम नंबर 1 राज्य है वहाँ का एक आदमी एक साल में 6,23,000 रुपया कमाता है। दूसरे नंबर पे गोवा है, वहाँ का आदमी 5,96,000 रुपया कमाता है। दिल्ली तीसरा नंबर पे, वहाँ का आदमी 5,13,000 रुपया कमाता है। इस प्रकार से 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो मेरे पास डिटेल्स है उसमें बिहार 33वें नंबर पे है। जो 32वें नंबर पे है वो उत्तर प्रदेश है और वहाँ का पर कैपिटा इनकम 1,07,000 है, यानी वहाँ का एक व्यक्ति हर साल जो है 1,07,000 रुपये कमाता है। यानी 32वें नंबर से 33वें नंबर पे बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम के मामले में आधा है बिहार का पर कैपिटा इनकम। अब सोचने वाली ये बात है कि बिहार को आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं? सिक्किम का पर कैपिटा इनकम बढ़ गया। अब एक HDI होता है जिसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं, उसमें केरल नंबर 1 है और बिहार 23वें नंबर पे है। 23 राज्य का डेटा है, सिर्फ 23 राज्य, सिर्फ 23 राज्य के डेटा में केरल नंबर 1 पे है और बिहार सबसे पीछे है। केरल का HDI यानी मानव विकास सूचकांक, ये मानव विकास सूचकांक क्या होता है? वहाँ पे शिक्षा का कितना विकास हुआ है, स्वास्थ्य का कितना विकास हुआ और पर कैपिटा इनकम कितना, ये तीनों को देखने के बाद जो है मानव विकास सूचकांक निकाल गया, जिसमें केरल नंबर 1 पे है। वहाँ का जो HDI है वो 0.78% है और बिहार का HDI है वो 0.57% है, यानी बिहार सबसे नीचे है। अगर HDI को कंसिडर किया जाए तो उस हिसाब से भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। और पर कैपिटा इनकम के मामले में सिक्किम, जहाँ के लोग जो है 6,23,000 रुपया पर ईयर कमाते हैं एक व्यक्ति, और बिहार का सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपये एक आदमी एक साल में कमाता है। इस हिसाब से भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है जिसको इंडिया इंडेक्स कहते हैं। 2023-24 इंडिया इंडेक्स के अनुसार भारत के अलग अलग राज्यों को मतलब कि रैंकिंग दिया गया, जिसमें केरल और उत्तराखंड जो है वो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे तमिलनाडु, फिर गोवा और हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक और तेलंगाना है। सबसे पीछे जो है वो बिहार है, सबसे पीछे बिहार है। इसमें इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग का इंडिया इंडेक्स है, इसमें भी सबसे पीछे बिहार है और बिहार केरल का और उत्तराखंड का अंक जो है वो 79 है और बिहार का सिर्फ 57 अंक है। अगर नीति आयोग के रिपोर्ट के भी हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान समय में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। पर कैपिटा इनकम को कंसिडर अगर किया जाए तो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर HDI जो
मानव विकास सूचकांक है, जिसको यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। अगर यूएनडीपी के द्वारा जो एचडीआई इंडेक्स जारी किया गया, उस हिसाब से भी देखा जाए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है बिहार दुर्गम क्षेत्र में नहीं आता। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो बिहार सच में दुर्गम क्षेत्र में आता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। बिहार में गंगा नदी बीचों बीच है, इस वजह से जो है नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार में और साउथ बिहार से नॉर्थ बिहार में आने जाने में बहुत दिक्कत होता था पहले। वर्तमान समय में 20 नए पुल का निर्माण जो है बिहार में हो रहा है, तो असम में भी अनेकों पुल का निर्माण हो गया। असम भी तो विशेष राज्य का दर्जा असम को मिला है, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया गया। बिहार को तो बर्बाद किया गया, पहले तो उड़ीसा अलग हुआ, उसके पहले बंगाल अलग हुआ, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर झारखंड को अलग कर दिया गया। अब बिहार में आधा बिहार जो है वो बंजर भूमि है और आधा बिहार जहाँ पे समतल भूमि है, जहाँ पे खेती किया जाता है, वहाँ पे बाढ़ आता है। तो इस हिसाब से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के हर एक नेता जानते हैं, इस देश का हर एक इंडस्ट्री जानता है, हर एक फैक्ट्री का मालिक जानता है, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, पतंजलि हो, टाटा हो, बिरला हो, और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, जो लोग सब लोग जानता है कि भारत में सबसे सस्ता, टिकाऊ और ज़्यादा देर तक काम करने वाला लेबर जो है वो बिहार से ही मिल सकता है और सबसे ज़्यादा संख्या में बिहार से ही लेबर मिल सकता है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो टैक्स बेनिफिट बिहार को मिलेगा। इस हिसाब से बहुत सारी कंपनियां जो है इन्वेस्टमेंट बिहार में करने आएगी और उसके बाद से वित्तीय सहायता जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। केंद्रीय योजनाओं में अधिक सहायता जो है केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। सस्ते दरों पे जो है बिहार को ब्याज मिलेगा और विशेष सब्सिडी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे जो है बिहार को फायदा होगा और जब बिहार को फायदा होगा तो बिहार के मजदूर जो है वो बिहार में रुकना शुरू कर देंगे और जब बिहार के मजदूर बिहार में रुकना शुरू कर देंगे तो देश का बहुत सारे राज्य की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। जैसे आप दशहरा, दीपावली, छठ और होली के समय में देखते हैं या लगन के समय में देखते हैं, बहुत सारे राज्यों की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो है वो बंद होने के कगार पे आ जाती है, बंद होने के कगार ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। तो इसलिए जो है सस्ते मजदूर बिहार से मिलते रहे, इसलिए जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। मैं विनती करना चाहता हूँ सरकार से कि विशेष राज्य का दर्जा के बारे में एक बार सरकार पुनर्विचार करे। लेकिन उसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, अगर सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकता है तो एक काम करे, जैसे गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया, सबसे पहले बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से लेके मुंबई के बीच में चलाने का जो है प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है वो गुजरात में बनाया गया, बहुत सारे जगहों पे सेमीकंडक्टर की कंपनी की। तो मैं सरकार से विनती करना चाहूँ कम से कम एक 4 व्हीलर और एक 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बिहार में खोले, चाहे वो मारुति खोले, हुंडई खोले या दूसरी कंपनी टाटा खोले, बिहार 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिहार में खोलना चाहिए। एक सेमीकंडक्टर की कंपनी का निर्माण जो है वो बिहार में हो और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तर्ज पे बिहार में कम से कम एक नए शहर का निर्माण गंगा नदी के किनारे किया जाए कम से कम। और उसके अलावा जो है बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए, नदियों से नदियों को जोड़ने के लिए रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाए और साथ ही साथ 1 लाख करोड़ का विशेष सब्सिडी जो है केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 2 सेक्टर को उन्नत करने के लिए दिया जाए। ये तो हम छोटा सा मांग कर रहे हैं, दे दो सिर्फ 5 ग्राम रखो अपने धरती तमाम, हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं कि हमें कुछ तो दिया जाए। और अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो बिहार के लोग जो हैं 1 महीना के लिए सिर्फ अपने बिहार वापस लौट आएंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ भारत का 50% कंपनी बन जाएगा और अच्छे अच्छे राज्यों के अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूटने लगेंगे। विनती है, मैं ज़्यादा बड़ा मांग नहीं कर रहा हूँ, अगर आप विशेष राज्य के दर्जा में सबसे ज़्यादा फिट बैठने वाले राज्य को ही आप अनफिट घोषित कर दे रहे हैं तो भी हम तैयार हैं। आप जो है हमें
रिवर लिंक प्रोजेक्ट करके थे, सारे नदियों को नदियों से जोड़ने का काम करें ताकि जो है बाढ़ से मुक्ति मिले बिहार में। एक ये काम होना चाहिए। उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों सेक्टर को उन्नत करने के लिए 1 लाख करोड़ का आर्थिक सहायता, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए। सिर्फ उस पैसे का 1 लाख करोड़ का जो आर्थिक सहायता होगा, उस पैसे का इस्तेमाल दूसरा जगह नहीं होगा, सिर्फ शिक्षा को और स्वास्थ्य को उन्नत किया जाएगा। नदी रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जाए और 5 साल के अंदर जो उत्तर बिहार में गंडक, बागमती, कोसी जैसी नदियां हैं, इन सारे नदियों को जोड़ा जाए और इन सारे नदियों की पानी को जो है दक्षिण बिहार में पहुंचा दिया जाए। जैसे गुजरात में नर्मदा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और नर्मदा की पानी को पूरे गुजरात में पहुंचाते हुए राजस्थान के अंदर 57 किलोमीटर अंदर राजस्थान तक पहुंचा दिया गया नर्मदा की पानी। उससे कम पैसे में जो है वो बिहार में जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो रिवर लिंक प्रोजेक्ट शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपया का विशेष पैकेज और साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री का निर्माण, एक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का निर्माण, ऑटोमोबाइल सेक्टर का 2 मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े कंपनियों का 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसमें टाटा हो सकता है, महिंद्रा हो सकता है, मारुति हो सकता है, हुंडई हो सकता है, हीरो होंडा हो सकता है, बजाज हो सकता है, यामाहा हो सकता है। ऐसे 2 कंपनियों का जो एक 4 व्हीलर का एक 2 व्हीलर का